दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा गोटिया में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां घर में सो रही युवती की चारपाई पर लाश मिली। युवती के गले पर रस्सी के निशान और हाथों पर चोट के निशान पाए गए हैं। पड़ोसी और ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। मैंने भाई लाश देखी कि फांसी लगी भाई और कपड़ा वपड़ा फटे भाई, जीवन करी भाई। अकेली रहती थी लड़की? हाँ, अकेली है रात थी। माँ बाप परिवार में? मैं तारियो बाप ना आए, बाकी कोई भैया है सब बैर आ रहे हैं टंकी पे, घर कोई ना आए, अकेली है रात। 10 बजे सूचना मिलेगी एक महिला की ग्राम सिरसा में मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर थाना प्रभारी मैं फोर्स के मैं स्वयं मौके पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद मृतका की बॉडी को पीएम हेल्थ भिजवा दिया गया है। जांच जारी है। साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता प्रमोद गुप्ता। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि घर में युवती की लाश मिलने के बाद पुलिस को सबसे पहले किन हालात में शव मिला और शुरुआती जांच में क्या अहम सुराग सामने आए हैं? जैसे कि ये खबर यूपी के बदायूं से है, जहां दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा गोटिया में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां घर में सो रही युवती की चारपाई पर लाश मिली। युवती के गले पर रस्सी के निशान और हाथों पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पड़ोसी और ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ब्रिजेश कुमार सिंह ने बताया कि हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। ये खबर यूपी के बदायूं से है। हमारे साथ प्रमोद गुप्ता संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि घर में युवती की लाश मिलने के बाद पुलिस को सबसे पहले किन हालात में शव मिला और शुरुआती जांच में क्या अहम सुराग सामने आए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, दातागंज कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गौटिया का मामला है, जहाँ तो है जब आसपास के लोगों ने एक इस युवती की लाश चारपाई पर देखी तो हड़कंप मच गया। वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जब ग्रामीणों ने देखा कि उसके गले पर निशान है, हाथ पैर पे ये निशान है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम को भेज दिया है। हालांकि गांव के लोगों का कहना यह है कि इस युवती के नाम जमीन है और हो सकता है जमीन के लालच में किसी ने ऐसा कृत्य किया है। तो कहीं बता दें कि इस लड़की के माँ बाप पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है और भाई जो है वो कहीं बाहर रहकर मजदूरी वगैरह का काम करता है। इसके बाद इस घटना पर पुलिस के सीओ के तिवारी ने भी बताया है कि सबको पोस्टमार्टम को भेज दिया है और सारी जानकारी सही तथ्य सब सामने आएंगे जब पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ जाएगी। अब देखना ये होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले में क्या खुलासा होता है। जी प्रमोद, साथ ही जैसे कि ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो क्या पुलिस को आसपास से कोई संदिग्ध गतिविधि, दुश्मनी या विवाद की जानकारी मिली है? नहीं, आप किसी विवाद की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से सबके जो हालात थे और उसके हाथों पे चोट के निशान थे और गले पर रस्सी जैसे दबाने जैसे निशान थे, कुछ चश्मदीदों का ये भी कहना था कि उसकी जीभ बाहर निकली हुई, तो ऐसी हालत में लगता है कि उसकी हत्या की गई है। जी शुक्रिया प्रमोद आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बलरामपुर का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। राजनीतिक और विकास दोनों ही दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। 825 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं की सौगात के साथ उन्होंने विकास के नए आयाम स्थापित करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश भी दिया और स्पष्ट कर दिया कि बलरामपुर अब तेजी से प्रगति करेगा और नई ऊंचाइयों को छुएगा। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी
राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। कानपुर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान खुद सड़क पर उतर आए। वजह है श्यामनगर तटियन की जर्जर सड़कें। पिछले 75 सालों से रामलीला आयोजित करने वाली समिति ने नगर निगम की उदासीनता के खिलाफ ये प्रतीकात्मक विरोध किया। झांकी रोकनी पड़ी, लेकिन नगर निगम अब तक सोया हुआ है। ये 75 वर्षों से यहाँ पे श्यामनगर में रामलीला का प्रोग्राम होता आ रहा है। ये जब रामलीला स्टार्ट हुई थी तभी हम लोग नगर आयुक्त से मुलाकात करके ज्ञापन दिया था कि ये जो मुख्य मार्ग है जहाँ पे रामलीला का प्रोग्राम होता है, ये मुख्य मार्ग श्यामनगर का मुख्य मार्ग है जो 56 बोग से सीओडी गेट को जोड़ता है। मगर शासन द्वारा ये कहा गया था कि जो पैसा दिया गया था नगर निगम को कि जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल है और रामलीला मैदान उसके आगे पैचवर्क कर दिए जाएंगे। लगातार एक्सीएन से जोन 2 से बात हो रही है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है और आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम लोग शाम को आधे घंटे की झांकी प्रभु की निकालते थे, वो भी हम लोग ने बंद कर रखी कि जो रथ है इस ऐसी रोडों पर पलट जा रहे हैं और इतना ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है जिससे जो दर्शक देखने आ रहे हैं उनको बीमारियों का सामना करना पड़। ललितपुर के मडावरे से पीडब्ल्यूडी विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। रनगांव सौजना मार्ग पर विभाग ने गड्ढे तो नहीं भरे, उल्टा बीच सड़क पर ही गिट्टी के ढेर लगा दिए, वो भी रात के अंधेरे में। नतीजा वाहन चालकों की जान पर बनाई। गाड़ियों को सड़क किनारे से निकालना पड़ा और कई हादसे टलते टलते बचे। अब इस कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग मांग कर रहे हैं जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई। ललितपुर में रोडों की खस्ता हाल की स्थिति आपके सामने है। आप जो इस रोड को देख रहे हैं, ये रोड तहसील मुख्यालय मड़ौरा से सोजना के लिए जोड़ता है। आज हम इस रोड का चेक करने यहाँ आए हुए हैं और मेरे साथ कुछ जो राहगीर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं जो अपने इन गड्ढों से निकल के गुजरते हुए वहाँ से आए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि भाई जब आप रास्ते से निकल रहे थे तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह से रोड है? मेरे को ये लग रहा है कि मैं इससे कहाँ चल के निकल जाऊँ। इतने गड्ढे हैं कि वो बाइक पूरी डूबती जा रही है। जो आप जिस रास्ते में मिट्टी देख रहे हैं वो मिट्टी किस स्थिति में डली हुई है? वो ऐसी डली हुई है कि पूरी काली मिट्टी है। बाएं सड़कते जा रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। राहगीरों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से ये कहना चाहते हूँ कि मेरा ये रोड बनने चाहिए, नहीं तो फिर काय के लिए आप पाइन से निकल पाएंगे हम लोग। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जरा बात करते हैं। भैया आप भी यहाँ से निकल के आए हैं, आपको कैसा लगा? गड्ढे हैं रोड पर, मिट्टी जब वहाँ से आप निकल रहे हैं क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस ये कर रहे हैं कि काली मिट्टी है, वो पाइन सड़क रहे जैसे लूट रही है। लगातार 2003 के बाद इस रोड की जो स्थिति है, जो यहाँ बता रहे हैं कि 2003 में, हालांकि इस रोड की पिछले साल ही मरम्मत की गई थी और रोड को बेहतर बनाने की कोशिश कर गई, लेकिन यह पहले केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ रोड है। लगातार इस रोड की स्थिति पूरी खस्ता हाल बनी हुई है। टीएनपी न्यूज के लिए ललितपुर से संदीप मिश्रा।